सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली स्कॉटी चर्च कॉलेज का एडमिशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। एडमिशन फॉर्म फिलअप का जो एप्लीकेशन वो आउट हो गया है। आप कैसे घर पे बैठे ही खुद के मोबाइल से स्कॉटी चर्च कॉलेज का फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आपका ड्रीम है इस कॉलेज में पढ़ने का तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं स्कॉटी चर्च कॉलेज के बारे में एक आप लोग को ओवरव्यू देता हूँ, उसका पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका फीस स्ट्रक्चर, सीट कैपेसिटी, इसके बाद इसमें क्या कौन सा कोर्स ऑफर किया जाता है, तो इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। आप मेरा वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में एक बहुत ही फेमस कॉलेज है। ये बहुत रेपुटेड कॉलेज है। इस कॉलेज में प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों, अगर आपका ड्रीम है स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लेने का तो आप वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा A to Z प्रोसेस बताने वाला, हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। फॉर्म फिलअप को कैसे फिलअप करना वो भी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए, वरना फिर आपका ड्रीम रह जाएगा। आप स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर आपका किसी तरह का भी डाउट रहेगा दोस्तों तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका पूरा हेल्प करने के लिए सीयूलिटीज इन्फो का टीम है, अवेलेबल रहता है 24 आवर। आपका पूरा एडमिशन करवा के रहेगा। चाहे आप किसी भी स्कॉटिश चर्च कॉलेज हो, चाहे गोयनका कॉलेज हो, सेंट जेवियर्स हो, चाहे आशुतोष कॉलेज हो, चाहे बोंगावसी कॉलेज हो, सुरेंद्र, तो किसी भी कॉलेज की बात करो। अब किसी भी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो बस आप सिर्फ कमेंट में पूछ लीजिएगा जिस तरह का भी वो डाउट होगा। तो चलो मैं आपको बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया जाता है। तो आप जैसे यहाँ पे देख ही पा रहे हो, आप सेमेस्टर वाइज करना चाहते हो 4 ईयर के लिए, तो आप BA वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, BSc वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, BCom का जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप स्कॉटिश चर्च कॉलेज से BBA करना चाहते हो तो आप BBA के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस देखो दोस्तों, मैं आपको बता BA के लिए अब काफ़ी सारे सब्जेक्ट है जिससे आप ऑनर्स कर सकते हो। BSc में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है इस कॉलेज में, तो आप इससे ऑनर्स कर सकते हो। अगर आप BCom करना चाहते हो, BCom के लिए भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल रहे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला कौन कौन सा सब्जेक्ट है और क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सीट कैपेसिटी इस कॉलेज का कितना है, ये भी दिखाने वाला। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल BA BSc BCom BBA 9 तारीख को खुल गया है। तो आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप स्कॉटिश कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हो, इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम 60% होना चाहिए आपका 12 में। अगर आप 12 में 60% है आपका तो आप स्कॉटिश कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। देखो, मैं आप लोग को बताता हूँ हर एक सब्जेक्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग दिया है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट का कितना कितना परसेंटेज मांगा है एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आप बंगाली ऑनर्स करना चाहते हो, बंगाली के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका 50% होना चाहिए इन एग्रीगेट और 50% होना चाहिए इन बंगाली। मतलब आपका 50% होना चाहिए पूरा 12 में और आपका 50% होना चाहिए बंगाली के लिए, अगर बंगाली आप ऑनर्स करना चाहते हो तो। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो तो इसका ज़्यादा परसेंटेज है। आपको इन एग्री के 60% चाहिए और आप अगर इंग्लिश में आपको 70% लाना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आर्ट्स स्ट्रीम विद हिस्ट्री 50% इन एग्रीगेट एंड 60% इन हिस्ट्री एंड 60% इंग्लिश एंड बंगाली। स्ट्रीम विदाउट हिस्ट्री, अगर आप विदाउट हिस्ट्री से करना चाहते हो तो 60% इन एग्रीगेट एंड 60% इन इंग्लिश एंड बंगाली। अगर साइंस स्ट्रीम वाले हो, अगर आप हिस्ट्री का ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको 60% एग्रीगेट चाहिए और 60% आपका इंग्लिश और बंगाली में होना चाहिए। अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको 60% एग्रीगेट प्लस 60% इन इंग्लिश एंड बंगाली में होना चाहिए। तो ये मैं आप लोग को दिखा दिया। अगर आप फिलोसफी से ऑनर्स करना चाहते हो तो दोस्तों आपको 50% इन एग्रीगेट होना चाहिए और 45% इन फिलोसफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो, आर्ट्स स्ट्रीम विद पॉलिटिकल साइंस, तो 50% इन एग्रीगेट एंड 60% इन पॉलिटिकल साइंस, 60% इन इंग्लिश एंड बंगाली। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो, आर्ट्स स्ट्रीम विदाउट पॉलिटिकल साइंस, तो आपको 55% इन एग्रीगेट एंड 60% इन पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश। अगर आप साइंस और कॉमर्स वाले स्ट्रीम हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको 55% इन एग्रीगेट चाहिए और 70% इन आपका इंग्लिश में होना चाहिए, बंगाली में होना चाहिए। संस्कृत ऑनर्स करना चाहते हो, अगर आप संस्कृत ऑनर्स करना चाहते हो तो 50% इन एग्रीगेट चाहिए आपका। अगर आप बॉटनी से ऑनर्स करना चाहते हो तो 50% इन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको शुड क्वालिफाई हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 12 में आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश विथ 55% इन एग्रीगेट
एंड 55% इन केमिस्ट्री, तभी आप केमिस्ट्री ऑनर्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको 55% इन एग्रीगेट एंड 60% इन मैथ प्लस 60% इन कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। दोस्तों अगर आप ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो 50% इन एग्रीगेट एंड 50% इंग्लिश, 60% इन मैथमेटिक्स बिजनेस ऑनर्स करना चाहते हो तो आपका 55% इन एग्रीगेट होना चाहिए 12 में, और आपको 50% इंग्लिश में एंड 60% मैथमेटिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स, तब आप कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो 50% आपको इन एग्रीगेट होना चाहिए और 45% इन मैथमेटिक्स, तभी आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हो। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हो तो 60% इन एग्रीगेट एंड 60% केमिस्ट्री, 60% इन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर आप बीकॉम से किसी सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहते हो तो आप लोग अपना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। पहले मैं आपको बीकॉम वाले स्टूडेंट का बता देता हूँ। 50% होना चाहिए आपको इन एग्रीगेट एंड बेस्ट ऑफ 4 में, और 45% इन सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट इन प्रीवियस क्वालिफाई एग्जामिनेशन मिला आपको 12 में। अब सेकंड में देखिए 55% इन सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट इन प्रीवियस एग्जामिनेशन। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 55% होना चाहिए? अगर आप अकाउंटेंसी से ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको कम से कम 55% होना चाहिए और आपका इन एग्रीगेट 50% होना चाहिए। अगर आप बिजनेस मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो आपको 55% होना चाहिए। आपने यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट दिया, आप सब्जेक्ट देख लीजिए आप किस किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, आप लोग देख लीजिए। अगर आप बीबीए करना चाहते हो स्कूटी कॉलेज से तो आप लोग अपना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। अगर आप बीबीए करना चाहते हो तो आपको 50% होना चाहिए इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से आपको कम से कम 50% होना चाहिए आपका 12 में, तभी आप बीबीए कर सकते हो। इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे एससी वाले हो चाहे एसटी वाले हो, तो आप लोग को थोड़ा छूट मिलता है। आप लोग को थोड़ा जो है, आप लोग अपना देखिए, आपको मिनिमम 40% होना चाहिए इन एग्रीगेट एंड 40% इन एनी सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो एसटी वाले जितने भी स्टूडेंट हो। अब हम लोग देख लेते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन, कितना कितना सीट है कौन कौन सा सब्जेक्ट में। बी ऑनर्स का पहले देखिए आप लोग, बी ऑनर्स बेंगोली का बात करोगे टोटल सीट है 244, एससी का देख लो 7, एसटी के लिए 2 और पीडब्ल्यू के लिए 1, जो जनरल कैटेगरी हो आपको 21 सीट है। इसका इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो तो टोटल सीट है इसका 55, हिस्ट्री का टोटल बी ऑनर्स का सीट है 55, फिलोसफी का भी 55 है टोटल। पॉलिटिकल साइंस अगर ऑनर्स करना चाहते हो तो टोटल सीट इसका 65 है। अगर आप संस्कृत से बी ऑनर्स करना चाहते हो टोटल सीट इसका 50 है। अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो बॉटनी से तो आपका टोटल सीट 36 है। केमिस्ट्री का 50 है। कंप्यूटर साइंस बीएससी करना चाहते हो 33 है। अगर बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो टोटल सीट 60 है। अगर बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करना चाहते हो टोटल 70 सीट। माइक्रोबायोलॉजी का 36 है। फिजिक्स का टोटल सीट 50। जूलॉजी का जो है टोटल सीट 36 दिया है। बीकॉम वाले स्टूडेंट देखो आपका टोटल सीट जो है 69 है। एमडीसी के लिए टोटल सीट 200 है। अब हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सेमेस्टर वाइज 3 ईयर बीए बीएससी मल्टी डिसिप्लिन कोर्स ऑफ स्टडी देख लो हम लोग। CC1 फिजिकल एजुकेशन, CC2 सोशोलॉजी, माइनर में क्या क्या है, बंगाली, संस्कृत, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। फिजिकल एजुकेशन CC1, CC2 में हिंदी रहेगा। इसके बाद माइनर में संस्कृत रहेगा, फिलोसफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रहेगा। सोशोलॉजी CC1 हिंदी, संस्कृत, फिलोसफी, हिस्ट्री। मेजर सब्जेक्ट बंगाली रहेगा। माइनर में हिस्ट्री है तो उसका फ़ीस जो है 12,826 रुपया। संस्कृत अगर माइनर में है तो उसका भी फीस 12,826 रुपया का अलग अलग फ़ीस दिया हुआ है। अगर आप मेजर में इंग्लिश का देख लीजिए और माइनर में आपका हिस्ट्री रहेगा तो उसका फ़ीस जो है 14,691 रुपया का हिस्ट्री का देखिए। हिस्ट्री अगर करना चाहते हैं तो उसका भी आपका 14,691 रुपया। बॉटनी का आप लोग देख लीजिए। बॉटनी माइनर में आपका केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी है तो उसका फ़ीस आप लोग देखिए 20,900 रुपया लगेगा आपको। 94 रुपया केमिस्ट्री का। जूलॉजी का देखिए 20,994। केमिस्ट्री अगर माइनर में आपका सब सब्जेक्ट रहेगा कॉम्बिनेशन में, अगर केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको टोटल फीस लगने वाला है 30,836 रुपया। और आपका जूलॉजी में आपका कॉम्बिनेशन रहेगा तो 21,629 रुपया लगने वाला है। तो आप कंप्यूटर साइंस का बात करोगे तो 8,336 रुपया लगने वाला है। तो आप लोग फीस देख लीजिए। देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट हो तो आपको टोटल कितना फीस लगने वाला है यहाँ पे देख लीजिए। वन टाइम एडमिशन फीस आपको 1100 रुपया, एनुअल चार्ज इतना रुपया, हाफ ईयरली 4,659 रुपया। टोटल में आपको फीस बता रहा हूँ, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल देखिए साइड में
₹497 लगने वाला टोटल बैचलर ऑफ कॉमर्स वाले। अगर आप BBA करना चाहते हो तो आपका टोटल फीस है ₹42,646 का। आप इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, स्कॉटिश चर्च कॉलेज का कट ऑफ कितना ज़्यादा है, तो मैं आपको बताता हूँ स्कॉटिश चर्च कॉलेज का जो कट ऑफ है बहुत ही हाई जाता है दोस्तों। 95 कट ऑफ जाता है स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ चल जाता है, 95 प्लस कट ऑफ जाता है। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट का मन में डाउट रहता है कि प्लेसमेंट कैसा है स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, तो मैं आपको बता दूँ स्कॉटिश चर्च कॉलेज का जो प्लेसमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा है। स्कॉटिश कॉलेज से आप किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो दोस्तों आपको बड़े बड़े कंपनी आपको उठा के लेके जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज आती है इसमें स्कॉटिश कॉलेज में, जो यहाँ से स्टूडेंट को उठा के ले जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का जॉब लग चुका है बड़े बड़े कंपनीज लाइक आपका ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, इसके बाद अमेजन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट, विप्रो, इस तरह का बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में स्टूडेंट अब काम कर रहे हैं दोस्तों। तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को मैं सब कुछ समझाया। तो दोस्तों अब लास्ट में बात रह गया कि आप घर पे बैठे ही खुद के मोबाइल से कैसे एडमिशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा स्कॉटिश चर्च कॉलेज का। तो उसके लिए मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा आप घर पे बैठे ही खुद के मोबाइल से कैसे स्कॉटिश चर्च कॉलेज का एडमिशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। दोस्तों आई होप कि मैं आप लोग को जितना कुछ स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बारे में बताया समझाया, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका मन में फिर भी किसी तरह का डाउट रह गया है या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। CU लिटरेसी का जो टीम है आपको रिप्लाई करेगी। और अगर आप किसी अदर कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, फॉर्म फिलअप को लेके कुछ भी लिखे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर पढ़ने वाले हैं तो आपको ये CU लिटरेसी में बहुत हेल्प करेगा। आपको हर एक चीज़ अपडेट देगा, आपको कॉलेज के नोटिस कब आएगा, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट होगा, ये सारा चीज़ हम लोग बताते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।